बंजर भूमि की बंदोबस्ती। क्या बंदोबस्त की गई जमीन को सरकार वापस ले सकता है? क्योंकि आजकल यह विषय बहुत देखने को मिल रहा है समाचार में कि बंदोबस्त किया हुआ जमीन को सरकार वापस ले रहा है। सीएनटी एक्ट के चैप्टर 9 में 63 क और 63 ख में क्या है प्रावधान, और बंजर भूमि को सरकार किस तरह से बंदोबस्त करती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती कैसे की जाती है और क्या प्रावधान है सीएनटी एक्ट में। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो ये जरूर देख लें कि जिस क्षेत्र के लिए आप वीडियो देख रहे हैं वो उसी क्षेत्र पर लागू होता है कि नहीं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है जब हम लोग वीडियो खोलते हैं, वीडियो का टॉपिक तो डालते हैं, लेकिन वो आप रह रहे झारखंड में और वीडियो देख रहे हैं बिहार का, वीडियो देख रहे हैं राजस्थान का, तो वो लॉ, चूंकि लॉ लैंड का जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उसका अधिकार है। तो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का कानून बना रखी है। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखिए कि आप जब कोई वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो आपके क्षेत्र का ही है कि नहीं, ये जरूर इसका ध्यान दें। तो चूंकि अगर आपके क्षेत्र से मिलता जुलता दूसरे क्षेत्र का भी हो सकता है, लेकिन वही होगा, इसका कोई भी सुनिश्चित प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन से बात करना शुरू करेंगे। चैप्टर 9 का 63 का बोलता है कि जो बंजर भूमि है, सीएनटी एक्ट की बात करें, सीएनटी एक्ट मतलब झारखंड के 18 जिलों पे ये लागू है। मतलब एसपीटी का क्षेत्र 6 जो जिला है, उधर देवघर के उधर ऊपर का क्षेत्र को छोड़कर बाकी 18 जिला में सभी जगह पर सीएनटी एक्ट लागू है झारखंड में। तो जो बंजर भूमि है उसको सरकार क्या करती है? बंदोबस्ती करती है। अब बंदोबस्ती का क्या प्रक्रिया? बंदोबस्ती के लिए हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं कि बंदोबस्ती जमीन क्या होता है। अब बहुत लोगों का सवाल ये भी आया है कि बंदोबस्त रैयत क्या होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग को अलग सेक्शन में जाना होगा। अभी हम लोग क्या है, बंदोबस्ती कैसे कर रहे हैं सरकार, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो और उसको लिया जा सकता है कि नहीं, इस पर भी चर्चा करें। तो जो बंजर जमीन है उस पर सरकार जो है बंदोबस्ती दे सकती है। उसके लिए क्या करते हैं वो लोग कि उसका 2 पट्टा बनाता है। जिला प्रशासन के पास इसका अधिकार है। तो जिला प्रशासन मतलब उपायुक्त क्या करते हैं कि उसका 2 पट्टा बनाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीओ, डीसी, एलआरडी, ऐसा अलग अलग नाम आता है। कर्मचारी, देखिए ये एक सिस्टम है कि सीओ रिपोर्ट कर रहा है, कर्मचारी। अब डीसी साहब तो देखने आपके गांव में आए नहीं है कि कौन बंदोबस्ती करने, किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। तो वो मापदंड कौन सा कैसे तैयार होगा? कर्मचारी, सीओ, ब्लॉक, मतलब जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस से आ रहा है, इसलिए उसको वो हमारा मापदंड है। लेकिन वो देगा कौन? जिला देगा। तो उसका 2 पट्टा तैयार होता है। डीड नहीं बोलेंगे, पट्टा। 2 पट्टा तैयार हुआ। एक पट्टा जिसको बंदोबस्ती दिया जा रहा है उसको दे देंगे हम लोग, और एक पट्टा क्या होगा कि कार्यालय के लिए, निबंधन कार्यालय में भेज देंगे कि भाई हम ये जमीन इनको बंदोबस्ती में दिए हैं। बंजर जमीन के लिए बात कर रहे हैं। सीएनटी एक्ट में 63 क में ये प्रावधान दिया गया। और 63 ख ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी के चलते बहुत सारा केस झारखंड में आ रहा है। और ये हो सकता है कि आपके भी आसपास के क्षेत्र में हो, और अगर नहीं हुआ है तो हो भी सकता है। 63 का ख में 2 बातें हैं। पहला बात है कि जो बंदोबस्त के लिए जमीन आपको दिया गया है, मतलब देखिए बंदोबस्त के लिए जमीन कितना मिलेगा उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे कि अभी जैसे अगर 12.5 डिसमिल जमीन घर के लिए, 5 एकड़ जमीन खेती के लिए, वो एक अलग विषय है। अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे कि कितना जमीन दे रहा है। कहीं 3 एकड़ था पहले, फिर 5 एकड़ हो गया, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन आपको बंदोबस्ती के लिए जमीन मिल गई, ठीक है, आप बंदोबस्त रैयत नहीं बोलेंगे, आपको बंदोबस्ती से जमीन प्राप्त है। तो बंदोबस्ती से जब आपको जमीन प्राप्त है तो उसमें 63 का ख बोलता है कि अगर आप 5 साल तक उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, मतलब खेती नहीं किया जा रहा उस जमीन पर, तो वैसा जमीन को सरकार वापस ले सकता है और दोबारा ले सकता है। मतलब आपका अधिकार को रद्द कर दिया, आपका जो पट्टा दिया था उसको निरस्त कर दिया, और उस जमीन को किसी दूसरे जो जरूरतमंद है, जो सर्वे में लग रहा है कि हाँ भाई इसको बंदोबस्ती देना है, क्योंकि बंदोबस्त कैसे दिया जाता है उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। और तो मान लेते हैं कि किसी को हम दोबारा बंदोबस्त दे सकते हैं। तो अगर 5 साल से उसमें खेती नहीं हो रहा है तो सरकार उसको दूसरे किसी को बंदोबस्ती के लिए दे सकता है। मतलब आपके अधिकार को बंद करके दूसरे के अधिकार को दिया जा सकता है। दूसरा कि जब भी बंदोबस्ती जमीन दी जाती है तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं वो 46 का वायलेंस तो नहीं है। 46 का वायलेंस को, हालांकि 46 पे वीडियो बना हुआ है, फिर भी आप समझ लिए 46 का वायलेंस मतलब क्या हुआ कि आदिवासी जो जमीन है, एसटी जमीन के लिए 46 का 1, एससी और ओबीसी के लिए 46 का 2। तो क्या हम उसका वायलेंस तो नहीं किए हैं, कि हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि 46 का वायलेंस हो रहा है, अब हम किसी आदिवासी का जमीन उठा करके जनरल को दे दे रहे हैं। ऐसा सिमडेगा के केस में आपको देखने को मिला होगा। वहां पर क्या हुआ, बाद में उनको लैंड छोड़ना पड़ा।
तो 46 का वायलेंस भी नहीं होना चाहिए। दो चीज को ध्यान रखना है कि 46 का वायलेंस ना हो, और अगर खेती बाड़ी 5 साल से नहीं किया जा रहा है तो सरकार उस जमीन को आपसे ले करके किसी अन्य को भी दे सकता है। अच्छा, एक चीज और आप जान ले, पहले के वीडियो में भी बताया कि जो बंदोबस्त जमीन होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। मतलब आप किसी भी तरह से उसको दान, पट्टा, सेल, रजिस्ट्री ऐसा नहीं कर सकते, वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है, इसलिए हम उसको बेच नहीं सकते हैं। वो आपको प्रयोग करने के लिए दिया गया है, इसलिए उसका प्रयोग आप जो है करते आए तो वो आपका ही होगा। अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो आपसे जमीन लेकर के किसी और को दे दे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल पूछे। ये एक पत्रकार बंधु के वीडियो देखने के बाद ये वीडियो को बनाया जा रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी जगहों पर सीओ द्वारा बंदोबस्ती जिनको मिला गया है उनसे जमीन सरकार वापस मांग रही है। तो उन्होंने विरोध कर रहा है कि भाई 40 साल से मेरे पास बंदोबस्ती जमीन है, 45 साल से मेरे पास बंदोबस्ती जमीन है। लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि CNT एक्ट के तहत अगर आपको लैंड कहीं मिला है तो उसी CNT एक्ट में 63 का ख बोल रहा है कि आप खेती कीजिए। अगर आप खेती नहीं कर रहे हैं और 5 साल से उसमें खेती नहीं हो रहा है तो आपका जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार वापस ले लिया जाएगा। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।